अस्सलाम वालेकुम। मेरा इंटरटेनमेंट टीवी में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ नाज़रीन, तमाम कोरलुस उस्मान के देखने वालों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट लाई हूँ। कोरलुस उस्मान के सीज़न 5 ऑफिशियल ट्रेलर दोनों रिलीज़ हो चुके हैं, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। और 27 सितंबर को कोरलुस उस्मान का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया। इसके ऑफिशियल ट्रेलर की रिव्यू 27 सितंबर की इतला थी और फिर कोरलुस उस्मान के धमाकेदार सीजन 5 का आगाज हो चुका है। तो ये दोनों बिला आखिर रिलीज हो गए, लेकिन इनके रिलीज होने से पहले ये अफवाह फैली हुई थी कि उसके कोरलुस उस्मान सीजन 5 की पहली किस्त जो कि 4 अक्टूबर को रिलीज होनी थी, जो कि अब किसी वजह से लेट हो गई है और अब 11 अक्टूबर को रिलीज होगी। और इसकी वजह ये बताई जाती है कि जर्मैन कबीले के सरदार के तौर पर जिस अदाकार को लिया गया था वो कोरलुस उस्मान छोड़कर चला गया है, तो अब इसकी जगह नए अदाकार को लिया गया है और जर्मैन कबीले के सरदार जो सीन शूट किए थे वो अब दोबारा शूट होंगे, इसलिए पहली किस्त लेट हो जाएगी। लेकिन ये अफवाहें गलत निकली और सीजन 5 का पोस्टर और ट्रेलर दोनों अपने मुकर्रर वक्त पर आ गए। इसका मतलब ये है कि इसकी पहली किस्त 4 अक्टूबर को ऑन एयर हो जाएगी और जो सीन्स दोबारा शूट किए गए हैं वो उस्मान बे के खानदान की यकूब बे के खानदान से मुलाकात के बारे में हैं और अब ये सीन्स दोबारा शूट किए गए हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, सीज़न 5 के पोस्टर और ट्रेलर पर कुछ बात हो जाए। शायद आपको याद होगा कि कोरलुस उस्मान के सीज़न 3 और सीज़न 4 के ट्रेलर 26 सितंबर को ही रिलीज़ हुए थे। इसकी वजह से 27 सितंबर की तारीख से हम सब बहुत ही मुतमईन थे और ऐसा ही हुआ कि पोस्टर शाम को रिलीज़ हो गया, जिसमें महमूद बॉय की तरफ से ऐलान किया गया कि चंद घंटों के बाद इसका पहला ट्रेलर रिलीज़ होगा। और अगर हम पोस्टर पर गौर करें तो उस्मान बे जो कास्टिक पहने हुए जिसे कदीम ज़माने में ज़ीरी कहा जाता है वो पहन रखी है। इस पर फूल और साथ में चांद भी बने हुए हैं। ये इसी ख्वाब की तरफ इशारा करते हैं जो उस्मान गाजी ने ख्वाब देखा था। इसके सीने में एक दरख्त निकला है और फिर इसे ख्वाब में चांद भी इसके सीने में उतर आता है। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो उस्मान बे की लुक किसी भी तरह से उस्मान सीजन 4 से किसी भी तरह से मुख्तलिफ नहीं है और मदाहों की तरफ से इस पोस्टर का मुकाबला इस सीजन के पोस्टर से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सीजन 2 का पोस्टर देखकर आसानी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 13वीं सदी से ताल्लुक रखता है, जबकि सीजन 5 का पोस्टर 21वीं सदी का है और ऐसा लग रहा है कि ब्रॉक विद मॉडलिंग कर रहा है। लेकिन सीजन 5 का पोस्टर का इफेक्ट और क्वालिटी सीजन 2 से बेहतर है। और जहां तक बात रही उस्मान बे की लुक, तो ब्रॉक विद ने सर और दाढ़ी के बाल सफेद करने या फिर बूढ़ा नजर आने से इनकार कर दिया है। आपने नए सीजन के ट्रेलर में देखा है कि 7 साल के बावजूद भी सीजन 4 और सीजन 5 के उस्मान बे में कोई खास फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ लिबास का कि दोनों सीजन के लिबास के रंग मुख्तलिफ हैं और इनकी शेप मुख्तलिफ है। और नाज़रीन, तारीख गवाह है कि उस्मान बे के सीजन 5 वाली लुक को लेकर जितने तज्ज़िये, तजर्बे, अंदाजे, वसवसे, ख्यालात और तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए हैं, तो ये एजाज़ भी तारीख की ड्रामों किसी भी हीरो के हिस्से में नहीं आया है। बाद हम ट्रेलर की तरफ चलते हैं। मदाहों ट्रेलर को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट थे और सीज़न शुरू होने से पहले इसका ट्रेलर देखना चाहते थे ताकि जान सकें कि इस बार सीज़न 5 में क्या मुख्तलिफ है। और इसका ट्रेलर देखकर मालूम हो गया कि सीज़न 5 में बे के बाद सबसे ज़्यादा फोकस ओरहान गाजी पर होगा और ओरहान गाजी को वैसा ही ना तजुर्बाकार दुशीला उस्मान देखने को मिलेगा जो कि हमने सीज़न 1 में देखा। तो इस सीज़न की पहली ट्रस्ट ओरहान गाजी का मजबूत किरदार होगी और ओरहान गाजी की होलो फेरा से मुलाकात सीजन 5 की पहली, दूसरी या तीसरी किस्त में हो जाएगी। ऐसा कहने की वजह यह है कि शूटिंग सेट से एक वीडियो लीक हुई है। संजय सलार ओरहान गाजी और हेलो फेरा को घेरे हुए हैं, जबकि ओरहान गाजी अपनी और हेलो फेरा की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। जबकि संजय सलार के बारे में हम वाज़िह तौर पर कह सकते हैं कि वो एक दौरे सुपर एक साथ चलने की कोशिश करेंगे। कभी वो एक पार्टी की तरफ हो जाएंगे और कभी दूसरी पार्टी की तरफ। ये चीज़ इनके नाम से भी जुड़ी है कि बगैर झंडों वाले। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस्मान बे और इनके घर वालों के लिए ये किसी भी बड़ी परेशानी की वजह नहीं बनेगा। और अगर हम बात करें मोहम्मद बे की, तो शक्ल से ही लग रहा है कि इस अदाकार को किसी कमीना किस्म का रोल मिला है, लेकिन इसके बावजूद सीजन 5 के बेहतरीन किरदारों में से एक होगा।
اور اس کی ارحان غازی کے ساتھ دشمنی کافی لمبی چلے گی۔ نئے ٹریلر میں ہم نے نئے بازندینی کمانڈر بھی دیکھا جس کا نام ایسیلیوس ہوگا، جس کا فاسٹ امپیورن پاورفل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سیزن 5 میں اپنی اداکاری کی وجہ سے کنونس کر لے اور دل جیت لے، لیکن یہ چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ یہ صرف شور شرابہ کرنے اور چیخنے چلانے والا بازندینی کمانڈر نہیں ہوگا بلکہ ذہین لیڈر ہوگا۔ اور اس نے اپنے جاسوس ہر طرف پھیلا رکھے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی اور بھی بازندینی اس کے ساتھ ہوگا جو اسسٹنٹ کے طور پر اس کے ساتھ کام کرے گا۔ اور اگر ہم بالا خاتون اور مالون خاتون کی طرف آئیں تو ان دونوں کی لک بالکل بھی نہیں بدلی ہے، یہ دونوں ویسی کی ویسی لگ رہی ہیں جیسا کہ سیزن 4 میں تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کون سی ینگ اداکارہ چاہے گی کہ اس کے منہ پر جھریاں دکھائی جائیں۔ آج کل اہمیت اداکاری کو نہیں دی جاتی ہے بلکہ گریمر کو، اس لیے بالا خاتون اور مالون خاتون دونوں اپنے شوہر عثمان بے کی طرح ینگ اور فریش نظر آ رہی ہیں، لیکن مداح بالا خاتون والے مشر کی وجہ سے کافی زیادہ اپ سیٹ ہیں، جو کہ حلیمہ سے متعلق ہے۔ اس بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ عثمان کی فرضی بیٹی حلیمہ کا کردار سیزن 5 میں نہیں ہوگا اور اسے شروع کی ایک ساتھ میں ختم کر دیا جائے گا۔ بھی ممکن ہے کہ حلیمہ کی موت کے حوالے سے ہمیں فلیش بیک دکھایا جا رہا ہو، اور دوسری طرف ہم بات کریں طور پر اپنی ماں بالا خاتون سے بڑا لگ رہا ہے، اور اگر یہ بات ہے بھی تو یہ بات مداحوں کو ہضم کرنا تھوڑی مشکل لگ رہی ہے کہ بیٹا ماں سے عمر میں بڑا معلوم ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف مالون خاتون کی طرف تو فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ عثمان بے کی جنگی منصوبے میں مالون خاتون ان کے ساتھ موجود ہیں اور یہ دونوں مل کر ورثہ کی حاصل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مالون خاتون کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ یلدر جاگری سیزن 4 چھوڑ کر چلی گئی تھی، تو اب اس کی کورلس عثمان میں واپسی ہوئی ہے۔ جس طرح سیزن 5 میں مالون خاتون کو اگنور کیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس بار انہیں کورلس عثمان میں واپسی آنے کے لیے محمد بیز سے بہت کچھ تو یہ بات سیزن 5 کے ٹریلر سے واضح ہو رہی ہے، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ مالون خاتون اور اس کے بچوں کو سیزن 5 میں خاص اہمیت حاصل ہوگی، جبکہ ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ اور ناظرین، کیوں نہ ہو، مالون خاتون سلطنت عثمانیہ کے ولی عہد کی ماں ہیں اور ارحان غازی اس سلطنت کا ولی عہد ہے، مگر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ سیزن 5 میں مالون خاتون کے کردار کو اتنا بڑھا کر دکھایا جائے کہ پھر دوسرے کردار کے لیے جگہ ہی نہ بچے اور ہم مالون خاتون کو دیکھ کر بور ہو جائیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسکرپٹ میں بیلنس رکھا جائے اور بالا خاتون اور مالون خاتون کو برابر کی جگہ دی جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ لائک کریں اور بیل آئکن نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔